गुड इवनिंग दोस्तों। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के जो सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव है। कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध ऑप्शन है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, बी ऑप्शन है फ्रांस और इटली के बीच, सी ऑप्शन है फ्रांस और प्रसा के बीच, डी ऑप्शन है फ्रांस और रूस के बीच। तो आपका सही आंसर होगा फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन ए है 1789, बी है 1791, डी है 1801 और डी है 1804। यही आंसर होगा 1804। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र देव, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है राम मनोहर लोहिया ने। तो आपका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी होगा 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए होगा महात्मा गांधी। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए है 1851, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी है 1914, ऑप्शन ए होगा 1851। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली, डी है डच। तो सही आंसर होगा पुर्तगाली। 7 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? यहाँ पर समर्थन है, इसलिए ऑप्शन ए है 1920 तुर्की, बी है 1920 जर्मनी, सी है 1930 फ्रांस, डी है 1930 इंग्लैंड। तो सही आंसर होगा 1920 तुर्की। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो ऑप्शन ए है ब्रेटन वुड्स, बी है न्यूडोल, सी है साक और डी है G8। तो ऑप्शन ए होगा ब्रेटन वुड्स। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया? तो ए है मद्रास, बी है कलकत्ता और ऑप्शन सी है गोवा। यही सही आंसर होगा गोवा। 12 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1961 और सही आंसर इसका होगा 1971, बी होगा। बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। और आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, रुमाल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? ऑप्शन ए है बुंटलैंड, बी है R.K. नारायण और सी है D.V. सुब्बा राव और डी है सुमेसर। तो यही आपका सही आंसर होगा डी सुमेसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा डी 7 होना चाहिए। मिट्टी का pH मान 7 होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन है ए 21, बी है 22, सी है 23, ऑप्शन डी है 24। सही आंसर होगा संविधान के 21 धारा में वन जीव प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन होगा ए। 14 नंबर, बिहार में किस प्रकार का मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी,
बी है काली मिट्टी, सी है लाल और पीली मिट्टी, डी है बलुई मिट्टी। तो सही 14 का सही आंसर जलोढ़ मिट्टी होगा, ऑप्शन ए। 15 का क्वेश्चन है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा आपका झारखंड, ए होगा ऑप्शन। ऊर्जा का 16 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऑप्शन ए है कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम और डी है सौर ऊर्जा। यही सौर ऊर्जा ही आपका ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए है पटना, बी है मदुरै और सी है बेंगलुरु, डी है भागलपुर। तो ऑप्शन सी होगा बेंगलुरु। और 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ए है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल और डी है सही आंसर होगा डी पंचायती राज संस्थाएं का सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए है 1950 और ऑप्शन बी है 1948, सी है 1952 और डी है 1955। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर होगा 1955, जो 52 डी में है। 20 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए है 1974 और बी है 1984, सी है 1975 और डी है 1980। इसका सही आंसर 1975 होगा, सी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी है डेनमार्क और सी है भारत, डी है श्रीलंका। तो जाति पर आधारित जो विभाजन है अपने ही देश भारत में ही है, तो ऑप्शन सी होगा भारत। 22 नंबर क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? तो सही ऑप्शन होगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन इसका त्रिस्तरीय सी में है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है चंडीगढ़, सी है उत्तराखंड और डी है केरल। तो इसका सही आंसर चंडीगढ़ होगा, ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए है संगठन, बी है आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता, सी है शिक्षित सदस्यता, डी है राष्ट्रीय हित। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो इसका शिक्षित सदस्यता, यानी कि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए शिक्षित सदस्यता की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? 1 नंबर क्वेश्चन है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और बी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, सी है मोरारजी देसाई, डी है चंद्रशेखर। तो ऑप्शन ए सही होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? 26 नंबर को ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है दिल्ली और सी है तमिलनाडु, डी है बिहार। तो इसका सही आंसर राजस्थान होगा, ऑप्शन ए होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951 और डी है आपका
सॉरी सी है 2005 और डी है 2015। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो 28 का ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, लोकतंत्र को की सशक्त बनाना, डी है जनसंख्या पर नियंत्रण। तो सही ऑप्शन होगा सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। और 29 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन और सी है ब्रिटेन। तो अब सही ऑप्शन अमेरिका होगा, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए है कृषि, बी है वानिकी और सी है विनिर्माण, डी है परिवहन। सही आंसर होगा विनिर्माण, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, बी है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, और इसका आंसर दोनों होगा ए और बी, इसलिए ऑप्शन सी होगा ए और बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन है ए पटना, बिहार, बी है रोहतास और सी है सिवान, डी है शिवहर। तो ऑप्शन डी होगा शिवहर। 33 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है अविकसित, बी है विकसित, सी है अर्धविकसित। तो इसका आंसर होगा विकसित, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित कहलाता है। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए है नोकिया, बी है डाबर और सी है सैमसंग। तो आपका 34 का आंसर होगा बी डाबर। और सैमसंग जो भारत और दूसरे देशों को मिलाकर बना हुआ कंपनी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है? ए है व्यावसायिक बैंक, बी है सहकारी बैंक और सी है बीमा कंपनियां, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। 35 का ए होगा व्यावसायिक बैंक। 36 है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। ऑप्शन ए है उदारीकरण, बी है निजीकरण, सी है वैश्वीकरण और डी है इनमें से सभी। 36 का आंसर तीनों होगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग तीनों होता है, इसलिए इसमें आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 37 का क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है दिल्ली, सी है बिहार और डी है पंजाब। तो इसका शुरुआत हुआ था राजस्थान में, जो ऑप्शन ए है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो है भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था, और बी है एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था, सी है एक राज्य की मानकीकरण संस्था और डी है उपयुक्त सभी। तो 38 का आंसर होगा भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ए है पूर्वी बिहार, बी है दक्षिणी बिहार, सी है उत्तरी बिहार, डी है पश्चिमी बिहार। तो ऑप्शन सी होगा आंसर उत्तरी बिहार, जो बाढ़ से ग्रसित
रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है अंडाकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है चौकोर, डी है आयताकार। तो इसका सही आंसर होगा आयताकार। 41 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1844 और बी है 1848, सी है 1864, डी है 1867। तो इसका सही आंसर होगा 41 का 1848, ऑप्शन बी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 42 का ऑप्शन है, ए है 1920, बी है 1926, सी है 1929, डी है 1932। तो सही आंसर होगा 1926। 43 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को अयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन ए है 1838, बी है 1881, सी है 1928, डी है 1932। तो 43 का सही आंसर होगा 1928। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। 44 का आंसर होगा उत्तराखंड, डी। जो सोपानी कृषि है उत्तराखंड में प्रचलित है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो 45 का आंसर होगा एंथ्रासाइट, जो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार होता है, ऑप्शन ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। ऑप्शन ए है 20.5%, बी है 15.5%, सी है 10.5% और डी है 25.5%। तो 46 का सही आंसर होगा 10.5%, ऑप्शन सी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1934, बी है 1935, सी है 1948 और डी है 1951। तो 48 का सही आंसर होगा 1935, ऑप्शन बी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है उड़ीसा और सी है हरियाणा, डी है गोवा। तो सही आंसर होगा 46, जो 46 का सही आंसर होगा 49 का गोवा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है गया, बी है शिवहर और सी है पटना, डी है नालंदा। तो सही ऑप्शन होगा पटना, ऑप्शन सी है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए है 1800, बी है 1868, सी है 1938 और डी है 1928। तो आपका सही आंसर होगा 1928, ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है पटना, डी है बेंगलुरु। तो 52 का सही आंसर होगा मुंबई। भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और 53 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? ऑप्शन ए है सरकार की आय, बी है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, डी है सी है पारिवारिक आय, डी है उत्पादनों के साधनों की आय। तो आपका सही आंसर होगा
उत्पादनों के साधनों की आय। ऑप्शन डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा, सी है चांदी और सोना, डी है पीतल। 54 का सही आंसर है पीतल, ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ए है वस्तु, बी है चेक, सी है मुद्रा, डी है प्रतिज्ञा पत्र। 55 का सही आंसर होगा मुद्रा, जो ऑप्शन सी में है। 56 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ है, तो इसका एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, से हिंदी में कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन ए है आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, बीलर का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? सॉरी, यहाँ बीलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 57 में मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पर बिहार होना चाहिए। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी बिहार, जो दोबारा क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो ऑप्शन ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है पुनपुन। तो सही आंसर होगा 58 का कोसी, जो बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए है गंडक, बी है कोसी, सी है मेची, डी है गंगा। तो 59 का सही आंसर होगा बी, जो कोसी है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो ऑप्शन होगा बी, कोसी। 60 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ का विभीषिका वाली नदी कौन है? तो ऑप्शन ए है दामोदर, बी है महानदी, सी है बराकर और डी है गंगा। तो 60 का सही आंसर होगा दामोदर। और 61 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अनुकेंद्र। तो 61 का सही आंसर होगा अधिकेंद्र, जो ऑप्शन बी में है। सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा एल तरंग। 61 का सही आंसर होगा सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो ऑप्शन ए है पी तरंग, बी है एस तरंग और सी है एल तरंग। तो एल तरंग सबसे खतरनाक होता है। और दास कैपिटल किसकी रचना है? 63 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है लेनिन, सी है बिस्मार्क, डी है गांधी। 63 का सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। 64 का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है एम एन राय, बी है पी एन राय, सी है पी सी राय, डी है एस के सेन। सही आंसर होगा एम एन राय। हिंद चीन किसके अधीन थे? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है स्पेन, डी है ब्रिटेन और डी है अमेरिका। तो ऑप्शन ए होगा फ्रांस। 66 राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी दोस्त इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला हो, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस तक पहुँचे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।